नमस्कार दोस्तों, आज हम नंबर सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो जिन बंदों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन तो दबाइए। अब हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करते हैं। तो नंबर सिस्टम दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक रियल नंबर वास्तविक संख्या और एक इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर क्या होता है, आज हम रियल नंबर पहले देखते हैं। रियल नंबर ये देखिए, ये वाली लाइन देखिए, ये पूरी लाइन, इस पर जो भी आ जाए वो सब रियल नंबर है। जैसे 0 आ रहा है, 1 2 3 4 और माइनस में, और वो भी इंफिनिटी, इधर भी इंफिनिटी। अब आप बोलोगे जैसे इस पे 1/2 भी आ रहा है, 3/4 भी आ रहा है, यहाँ पर 3/4 आ रहा है, 5/6 भी आ रहा है, और जो भी संख्या इस लाइन में आ जाए वो रियल नंबर होती है, जो हम यूज में लेते हैं नॉर्मली। अब देखिए इंफिनिटर, अब माइनस में देख लीजिए, -3/4, क्या इसमें माइनस आयोटा आ सकता है? या फिर -1 आ सकता है? ये नहीं आ सकता, क्योंकि ये काल्पनिक संख्या है जिसे हम कल्पना से देखते हैं। इस लाइन में 1 से इंफिनिटी आप 0.333 और मैनी पॉइंट्स जो इस लाइन में आ रहे हैं। अब इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या है। अब काल्पनिक संख्या देखिए, जैसे √4 हुआ, इसे तो हम 2 लिख सकते हैं, या फिर √2 या 2 हुआ तो इसे 1.4 जो भी लिख सकते हैं, जो इस टेबल में सारा आ जाएगा। आप जैसे -1 हुआ, अब -1 तो क्या लिखे, क्योंकि माइनस अगर आप बाहर तो आ नहीं सकता √ से, तो आप ये आयोटा -1 हमेशा आयोटा आ जाता है, ये एक इमेजिनरी नंबर। इस √ के अंदर जो भी माइनस में आ जाए, जो भी संख्या, चाहे वो a से इंफिनिटी हो या कुछ भी हो, वो सब इमेजिनरी काल्पनिक संख्या में आ जाती है। जैसे √-5 भी, -6 भी, -4 भी, और -4 देखिए, 4 तो हमने 2 ले लिया, ये तो वास्तविक संख्या में आ गया, और -4, अब इसमें ये 4 है, ये तो बाहर आ जाएगा। अब अंदर तो -1 रह गया ना, तो जिसमें भी -1 अंदर रह जाए वो सब इमेजिनरी नंबर आ जाता है। √ के अंदर जो भी -1 की माइनस में जो आ जाए संख्या, वो सब इमेजिनरी नंबर हो जाते हैं। जैसे √2, √3, √5, √6, जितनी भी संख्या है। अब आ जाता है अब रियल नंबर भी कई टाइप्स में होता है, जैसे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। परिमेय संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या वो होती है जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 1 हुआ, ये भी तो P/Q की फॉर्म में है। 2, 3 या फिर अदर्स, जैसे 1.3, जितने भी आप P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो वह सब परिमेय संख्या में आ जाते हैं। माइनस वाले भी, -5/6, -4/3, और आप पॉइंटों में भी देख लीजिए, 0.333 पॉइंट्स, जितने भी आप, ये सब P/Q में आप लिख सकते हो। अब एक कंफ्यूजन वाला वो ये होता है कि ये पाई होता है,
ये क्या परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या? पाई की वैल्यू 22/7 ये परिमेय संख्या है और पाई ये अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या p/q की फॉर्म में हम इसे नहीं लिख सकते। जैसे अंडरूट वाले जितने भी पार्ट होते हैं, √5, √6, इसे हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे √2 या एनीथिंग एल्स, और भी बहुत सारे हैं जिसे हम p/q में। परिमेय और अपरिमेय संख्या में मेजर डिफरेंस यही होता है कि आप उसे p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और अपरिमेय संख्या हो तो आप हमेशा p/q में नहीं लिख सकते, परिमेय संख्या तो लिख सकते हैं। जो भी रियल नंबर होते हैं जो हम नॉर्मली काउंटिंग में इस्तेमाल करते हैं वो सारे रियल नंबर होते हैं, परिमेय संख्या होते हैं। इस चार्ट में रियल नंबर की इस चार्ट में ज़्यादातर मैक्सिमम आपके परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या जिन्हें जैसे अंडर रूट, इसे हम नहीं शो कर पा रहे, p/, ये अपरिमेय संख्या होती है। अब परिमेय संख्या भी कई टाइप्स में विभाजित होती है, तो आप साथ ही साथ नोट डाउन करके चलिए और कहीं गलती हो जाए तो उसे माफ करना। अब देखिए टर्मिनेटिंग, ये 3 टाइप में विभाजित होता है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और इंटीजर पूर्णांक संख्या। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि आप एक बार स्टॉप, आप ये संख्या जा रही है, ये रुकाव बोलते हैं जिसे, और इसमें नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब चलते रहना, टर्मिनेटिंग। अब देखिए ये जैसे 1 है 5, ये जो पॉइंट्स के बाद जो संख्या होती है ये बढ़ नहीं रही, ये नॉन टर्मिनेटिंग में आ रही है, और नॉन टर्मिनेटिंग में आपकी ये बढ़ती हुई, जैसे ये हुआ 0.0333 से इंफिनिटी तक जा रहा है। ये जो संख्या पॉइंट के बाद रुकती नहीं है वो नॉन टर्मिनेटिंग में आ जाती है। टर्मिनेटिंग में अब ये देखिए, चलो 2.5 6 7 8 पर ये 4 पॉइंट के बाद स्टॉप हो गया। इसके बाद में तो ऐसा नहीं है कि संख्या बढ़ रही है, जैसे 22/7, ये नॉन टर्मिनेटिंग संख्या, ये बढ़ती जाएगी। आप इसे हजारों संख्याओं पर इसका मान आपको रिपीट होता रहेगा। जैसे 0.3 है 1/3, आप बढ़ते जाओगे, आप 1000 के बाद भी आप देखोगे कि फिर भी 3 बढ़ ही रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग हुआ और ये टर्मिनेटिंग। आप समझे टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में क्या अंतर होता है? टर्मिनेटिंग में एक पॉइंट के बाद वो संख्या रिपीट होना बंद हो जाती है, मतलब पूरा बार उसमें पॉइंट के बाद भी चला जाता है। और नॉन टर्मिनेटिंग में वो संख्या दर संख्या आप उसमें बढ़ते जाते हैं। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में आपको अंतर पता चल गया। रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर में आपको डिफरेंस पता चल रहा है। जो इस चार्ट में आ जाए वो वास्तविक रियल नंबर है, और जो अंडर रूट में -1 शो कर रहा है वो इमेजिनरी नंबर है। फिर और परिमेय संख्या और अपरिमेय में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि p/q की फॉर्म में हम जिसे लिख पा रहे हैं वो परिमेय संख्या है, और जिसे p/q में नहीं लिख पा रहे वो अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्या टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और पूर्णांक संख्या होती है। पूर्णांक से कई टाइप्स होते हैं। हम पूर्णांक इंटीजर नंबर, यह हमने नोट डाउन कर लिया।
जैसे ये नॉन टर्मिनेटिंग संख्या होती है, टर्मिनेटिंग संख्या। इनको निकालने का तरीका मैं आपको दिखाता हूँ। इसे आप s मान लीजिए। s मानने के बाद दोनों साइड आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 10s बराबर 3.333। अब आप इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 3 प्लस 0.333। अब आप देखिए इसकी वैल्यू तो हमने s मानी है, तो बराबर 3 प्लस s। इस s को हम इधर ले जाते हैं, तो 10 में से ये दिया 9s बराबर 3, तो s बराबर 3/9। समझ में आया?